जब अलीगढ़ के मदरसे में पहुंची सर्वे टीम, फिर जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। यूपी सरकार के निर्देशों के बाद अब तमाम जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। इसी क्रम में अलीगढ़ में भी एक मदरसे का सर्वे करने एक टीम पहुंची थी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और तहसील की संयुक्त टीम ने अलीगढ़ के जौहर बाग क्षेत्र में मदरसा फैजान मुस्तफा का निरीक्षण किया और जाना कि आखिर मदरसे में क्या सुविधाएं हैं, उनकी आय का स्रोत क्या है। इसके अलावा अन्य चीजें भी थी जिसकी उन्होंने वहां के लोगों से जानकारी ली। लेकिन मामला तब फंस गया जब मान्यता के कागज तो दिखा दिए, लेकिन चैरिटी कहां से मिल रही थी, इस बात का जवाब मदरसा संचालक दे ही नहीं पाए। अलीगढ़ के मदरसे को अज्ञात चैरिटी के माध्यम से पैसा मिलना पाया गया, जिसकी जांच में लखनऊ से आई टीम जुट चुकी है। सरकार के 12 बिंदुओं पर लखनऊ से आई प्रशासनिक टीम जौहर बाग स्थित फैजान मुस्तफा मदरसे की जांच करने पहुंची थी, तो यहाँ पता लगा कि मदरसे में फीस तो 10 रुपए है, लेकिन अज्ञात चैरिटी के माध्यम से मदरसे को सहयोग का पैसा मिलना पाया गया। हालांकि मदरसा संचालक आने वाले पैसों का कोई दस्तावेज या लेखा जोखा नहीं दिखा सके। इसके अलावा 5वीं कक्षा की मान्यता वाले मदरसे में बड़े बच्चे भी पढ़ते पाए गए। जब इनसे सवाल पूछा गया कि जब मान्यता 5वीं कक्षा तक है तो बड़े बच्चे आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बताया गया कि गरीब घरों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। अगर सरकार की मदद मिलेगी तो बच्चों को फायदा होगा। जांच करने आई टीम के सदस्य ने इस मदरसे के बारे में और क्या कुछ बताया, आप खुद ही सुनिए। गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके 12 बिंदुओं पर 12 पैरामीटर्स पे उनके डाटा हमें कलेक्ट करना है। तो उसके तहत ही हम यहाँ डाटा कलेक्ट करने आए थे। फैजान मुस्तफ़ा जौहराबाग में, मदरसे का नाम है फैजान मुस्तफ़ा, जौहराबाग अलीगढ़ में स्थित है। इस मदरसे का संचालन एक सोसाइटी द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा बताया गया कि वक्फ की ज़मीन है और बाकी एक हॉल है 40 बाई 70 फीट का, उसी में बच्चों को पढ़ाते हैं लोग। सर, ये कब से संचालित हो रहा है, क्या इसके पास मान्यता है? ये 1990 से संचालित है और इन्होंने हमें 2012 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अलीगढ़ द्वारा दी गई मान्यता के पेपर दिखाया गया है। कौन सी क्लास तक मान्यता है? 1 to 5 बताया गया है। कौन सी क्लास तक संचालित होता है? बच्चे तो बड़े पढ़ रहे हैं, आपने भी देखा है। पैसे का इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों से फीस ली जाती है 10 रुपये और बाकी चैरिटी के माध्यम से पैसे कलेक्ट करते हैं। हालांकि कोई इसका डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं दिखाया। चैरिटी कहाँ से आती है? जी, संचालित हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट? यस। तो कितने मदरसों में वो की होगी अपने? अभी तो ये पहले ही। वहीं मदरसा के मौलाना ने सर्वे के फैसले का स्वागत किया और बताया कि हम हर तरह से मान्यता प्राप्त मदरसा चला रहे हैं। मदरसा माइनॉरिटी मदरसा फैजान मुस्तफ़ा जी। टीम जो आई है किस कारण आई है, क्या वजह है? यहाँ जांच के लिए आई है कि मदरसे में कितने बच्चे हैं, कितने असातिज़ा हैं, कितने रूम हैं, कितने बाथरूम हैं और लेटरिन बाथरूम है और कितनी कहाँ तक की पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही, किसकी मदद से हो रही है, ये सब पूरी डिटेल मालूम की है। कितनी तक मान्यता है इसकी? ये 5वीं तक की मान्यता है। कौन सी क्लास तक संचालित किया जाता है? मदरसा तो अभी तक तो 5वीं लेवल के बच्चे भी हैं, थोड़ा कुछ ज़्यादा भी हैं और जिसके लिए हम लोग कोशिश में हैं कि आगे हम और मान्यता ले लें, 8वीं तक का ले लें या हाई स्कूल तक का ले लें, इंटर तक का मदरसा बोर्ड से तहतानिया, फ़ौक़ानिया, आलिया। इसके लिए हमारी और सहूलत हो जाएगी तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए सर, सरकार जो बिना मान्यता के मदरसों की जांच करा रही है, इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि ये गरीब बच्चे जो यहाँ मदरसे में पढ़ रहे हैं या गरीब असातिज़ा जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, उनकी मदद गवर्नमेंट कर सकती है। अगर मालूम हो जाएगा कि कितने बच्चे कैसे हैं, किस तरह से परेशान हाल हैं, कैसे असातिज़ा परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, गवर्नमेंट की नज़र में होगा तो गवर्नमेंट उनकी मदद कर सकती है। तो कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ते होंगे, वो कब से संचालित होता है? देखिए, यहाँ पर मदरसे में तो 200-250 बच्चे पहले कोविड से पहले पढ़ते थे, लेकिन कोविड के बाद 2 साल तक तो मदरसा बंद ही था, 10-5 बच्चे थे, लेकिन अब इस वक्त 60-70 बच्चे करीब हैं। कितने समय से संचालित हो रहा है मदरसा? ये मदरसा तो 90 से चल रहा है, लेकिन मान्यता जो है 2012 से है। ये 2000 जी। आपका क्या नाम है और क्या रेजिग्नेशन है? जी, मैं सैयद जमाल अहमद नायब प्रेसिडेंट हूँ। फिलहाल योगी सरकार के निर्देशानुसार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सर्वे शुरू हो चुका है। देखना होगा
कि किस तरह से फर्जी मदरसों की लिस्ट निकलकर सामने आती है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।